If one angle of a triangle is equal to half the sum of the other two equal angles, then the triangle is isosceles, scalene, equilateral or right angled. एक कोण किसी त्रिभुज का वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ अदर टू एंगल, बाकी जो दो एंगल हैं उनके सम के हाफ है, और वो जो दो एंगल हैं उसके बारे में वो कह रहा है कि दे आर इक्वल। बात को समझिए, जैसे ये कोई ट्रायंगल हो गया मेरे सामने, इस ट्रायंगल में वो कह रहा है वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, जैसे मैंने इस ए को मान लिया, एंगल ए ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ बी एंड सी। इन दोनों एंगल के हाफ के सम के इक्वल है। बी और सी का आधा जितना होगा सम का उसके इक्वल है। और साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि ये बी और सी इक्वल है। तो अगर बी और सी इक्वल हैं और इनको मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए x है, तो हाफ इंटू 2x हो गया, मतलब ये भी x हो गया। एंगल ए की वैल्यू x आ गई। बात समझ में आ गई आपको? एंगल ए आपने x निकाला है और इनको x माना है। बात समझ रहे हैं ना कि आपने जो दो एंगल इक्वल थे उनको माना x, दोनों का सम किया तो हुआ 2x, उसका आधा किया तो आया वापस x, जो कि तीसरे एंगल के बराबर है। तो कहने का मतलब हुआ एंगल B हमने माना था x, एंगल C हमने माना था x, ये लेट कर लिया हमने, और एंगल A जो है वो आया इन दोनों का आधा, यानी कि वापस A भी x आ गया। तो कुल मिलाकर के जो तीनों एंगल हैं वो तीनों के तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, तीनों के तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं। तो जब तीनों एंगल बराबर हैं तो फिर एंगल जो ट्रायंगल का टाइप है वो इक्विलेटरल होगा, यानी कि यह समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज। और अगर कोणों का मान पूछ दिया जाए आपको तो आप लिख सकते हैं कि कोणों का मान 60 अंश होगा, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसके तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे, और उनकी जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री होगी। तो आप अगर कोण का माप पूछा जाता है सवाल में तो उसे 60 अंश भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कुल मिलाकर के बात ये थी कि तीनों एंगल बराबर थे, उनको स्टेटमेंट बना के उसने ऐसी फ्रेमिंग की थी कि आप उसको थोड़ा सा उलझा जाएं, उसमें बनाते बनाते आपको थोड़ी सी दिक्कत हो।